Hello students, hope you all are good. Today we will learn about the commodity market, especially natural gas. Let begin. See, in future market, there are mainly stock market, options, etc., and also commodity. So, in commodity, also there are many segments, and out of various segments, I just want to draw some attentions to all my students. That's the progress of natural gas. That means natural gas for August contract. Okay. See, see, फ्यूचर जो शेयर मार्केट होता है, फ्यूचर के अंदर में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस के फ्यूचर होते हैं, स्टॉक मार्केट के होते हैं, फॉरेक्स के होते हैं, और कमोडिटी के भी होते हैं। तो कमोडिटी के अंदर में नेचुरल गैस होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये सब होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं। तो स्पेशली हम लोग नेचुरल गैस के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, और कुछ इसका जो प्रोग्रेस होता है, जो चार्ट्स होता है, वो थोड़ा हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो नेचुरल गैस के अंदर में जो पर्टिकुलर अगस्त फ्यूचर जो है, दैट मीन्स नेच गैस अगस्त फ्यूचर, मतलब अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अगस्त फ्यूट। ओके। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आज गौर करेंगे, तो ये क्या है नहीं है, तो और हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हम लोग चार्ट को खोल लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोग ये जो देखेंगे, कुछ प्रिडिक्शंस है, ये नहीं कि ऐसे होगा ही होगा, लेकिन मोर देन 99% ये एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। और कमोडिटी मार्केट कहाँ से कहाँ तक चलता है? कमोडिटी मार्केट ऑलमोस्ट 9:30 से स्टार्ट होता है सुबह, और ये रात को 11:30 तक आ, चलता है। मतलब 11:30 में क्लोज हो जाता है। आफ्टर 11 ऑलमोस्ट वॉल्यूम कम होने लगता है, लिक्विडिटी कम होने लगता है। ठीक है। तो उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये है बात। अब हम लोग देखेंगे आज का चार्ट क्या है, क्या था आज का चार्ट में, और क्या हुआ था। तो देखो, आज मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है। और ट्रेड मैंने कुछ एनालिसिस करके लिया। कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये मेरे यहाँ पर एक सेटिंग्स है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये में क्रॉस 9:26 लगाया, और 58 ये में मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है। और नीचे में यहाँ पर RSI दे दिया। तो RSI डे चार्ट में उतना काम नहीं करता है। पर्टिकुलर एक डे के अंदर में अगर RSI इंडिकेटर होता है, वो काम करता है। लेकिन ये RSI ऑलमोस्ट अभी बोल सकते हैं हम लोग बेकार है, उतना अच्छा खासा काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे इंडिकेटर आ चुका है। मार्केट में ऑटो ट्रेड होता है, तो इसलिए ये उतना काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी एक मतलब इंडिकेटर तो रखना जरूरी है। ठीक है। हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो चार्ट है, ये डे चार्ट है। तो जे डे चार्ट के अंदर में नेचुरल गैस का जो अगस्त फ्यूचर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इस साल का 2024 में, तो इसका प्रोग्रेस क्या है? देखो, प्रोग्रेस ये यहाँ पर है। देखो, 28 मई को ये EMA क्रॉस हुआ था, और ये डाउन चला गया। तो EMA क्रॉस होने के बाद एक
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ऑलमोस्ट 7 दिन ये नीचे ही था। ठीक है। तो आप देखो क्रॉस होने के बाद मुझे कितना पॉइंट मिलता है। मान लो इस दिन में ये क्रॉस हुआ, इस दिन में, मतलब 28 मई में। नीचे में देखो यहाँ पर डेट दिखा रहा है। तो एज ये डे चार्ट है, तो डे चार्ट के अंदर में हम लोग एंट्री कहाँ पर ले? तो पर्टिकुलर एक दिन में अप एंड डाउन होता है। इसका हाई और इसका लो देख लो। हाई था 238 और लो है 232। ऑलमोस्ट हाई एंड लो का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस 6 पॉइंट के आसपास है। ऑलमोस्ट 6 पॉइंट, 5.2 पॉइंट और 6 पॉइंट के आसपास है। ठीक है। तो उसके बीच में कहीं पर भी हम लोग इसको सेल कर सकते हैं और पोजिशंस। और अगर हम लोग सेल कर भी दे, मान लो यहाँ पर कर्सर देखो, 234 में हम लोग सेल कर दिए। ठीक है। तो नेक्स्ट दिन ये लो लगाया ऑलमोस्ट 226। दैट मीन्स वहां पर 8 पॉइंट और 4 पॉइंट, 12 पॉइंट का यहाँ पर मुनाफा हुआ। ठीक है। तो अगर नेचुरल गैस फ्यूचर जो अगस्त है, इसका मतलब मिनी नहीं है, मतलब नेचुरल गैस ही लेते हो, तो इसके अंदर में टोटल लॉट्स जो साइज है वो रहता है ऑलमोस्ट 1250 का, मतलब 1250 का। तो अगर 12 पॉइंट के तुम्हारा मुनाफा हो रहा है, ठीक है। अच्छा रुको, मैं यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर लो लगाया था 26, मतलब वहाँ पर 4 पॉइंट और यहाँ पर सॉरी 8 पॉइंट का मुनाफा हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 8000 का प्रॉफिट तुम्हारा है। ठीक है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो आरएसआई का हलचल क्या है। अगर उसी दिन में मैं अगर क्लोज नहीं करता हूँ, मैं रख देता हूँ कि ठीक है चलो और एक दिन देख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। तो मेरे मानना ये है कि कोई भी चीज एक्सेप्ट स्टॉक्स, कोई भी चीज मतलब चाहे वो ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, ठीक है, फ्यूचर के अंदर में कमोडिटी हो, कुछ भी हो, पोजीशन में मत रखो। डे में कुछ करो, डे में मुनाफा हो या डे में लॉस हो, उसको क्लोज कर दो, अच्छे से चैन के नींद सो सके। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, रात में नींद उड़ जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का जो न्यूज़ होता है, इंटरनल जो न्यूज़ होता है कि कहीं पर लॉस हुआ है, कोई कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, मानो वॉर लग गया है, तो ये ढेर सारे जो काम होता है, जब तुम रात में सोते हो, ये बैक एंड में ये ढेर सारे कॉजेस चलता है। तो नेक्स्ट दिन अगर तुम मार्केट खुलने के बाद देखते हो कि तुम्हारा अकाउंट खाली हो चुका है लॉस में, तब बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए क्या करना है, इसीलिए हर दिन दिन का जो क्लोज है वो कर दो। ठीक है। मतलब डेली जो इंटरडे करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, पॉइजन्स करते हो, मतलब स्टॉक के करते हो या तो फिर ऑप्शंस करते हो या तो फिर फ्यूचर करते हो, कुछ भी करते हो, दिन में जो भी करते हो वो क्लोज कर दो। ठीक है। दिन में ही क्लोज कर दो, मार्केट क्लोज होने के पहले। तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस का ये एनालिसिस का सिलसिला जारी रखते हैं। तो अगर नेक्स्ट दिन इसको रखते हो, देखो और वहां पर 6 से 22, दैट इज और 4 पॉइंट तुमको मिल गया। मतलब उधर 4+4 8 और इधर 4 12 पॉइंट, मतलब 12,000 का मुनाफा, अगर बड़ा साइज लेते हो तो। नेक्स्ट दिन में देखो लो लगाया था ऑलमोस्ट 225 में, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूवमेंट दे रहा है। और नीचे में आरएसआई देखो, आरएसआई भी ये अपवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट दिन देखो गैप अप हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो गैप अप ओपनिंग में अगर मान लो इसका प्रीवियस दिन में तुम इसको रख देते थे, तो ये हाई लगा था 224 में, क्लोज हुआ था 223 में, और ये गैप अप ओपनिंग में ओपन था 231 में। तो अब यहाँ पर देखो 223 था, अगर इसको तुम सेल रखते हो तो तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। देखो क्लोज है 223 और नेक्स्ट दिन का ओपनिंग है 231, मतलब ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का तुम्हारा लॉस हुआ अगर तुम इसको पोजीशन में सेल रखते थे तो। तो इसीलिए मेरा मानो
मेरा कहना यह है कि हर दिन में दिन का जो क्लोज है वो कर दो, पोजीशन में ओवरनाइट मत रखो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे जो पॉइंट है वो ये है जे कि जहां पर ये में क्रॉस हो रहा है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा वॉच करो, उसके बाद अगर क्रॉस करके डाउन हो रहा है तो सेल मारो, क्रॉस करके अप हो रहा है तो बाई मारो। तो यहाँ पर देखो क्रॉस इस दिन हुआ था 11 जून में, और उस दिन ये ग्रीन कैंडल लगाया, मतलब इसका प्रोग्रेस ग्रीन था, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में था। लेकिन क्या है कि नेक्स्ट दिन में देखो ये क्रॉस तो किया था, लेकिन नेक्स्ट दिन में क्या है, रेड लगाकर ये डाउन होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये बेहतर है कि चाहे क्रॉस हो या कुछ और हो, दिन के अंदर में जो प्रोग्रेस है वो इंटरडे करो, इंटरडे करने के बाद मुनाफा ले लो, या तो फिर स्टॉप लॉस खाओ, करने के बाद मार्केट क्लोज होने से पहले खेल खत्म करो, बस निकल जाओ। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी एक कैंडल ले लेता हूँ, चलो इसको ले लेता हूँ, ये एक दिन का है। ओपन है 233, हाई है 239, लो है 225। क्लियर। अब 239 जो हाई है और लो जो 225 है, इसके अंदर में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर में डिफरेंस है उधर 5 पॉइंट और उधर 9 पॉइंट। 5 और 9 कितना? ऑलमोस्ट 14 पॉइंट के आसपास डिफरेंट है हाई और लो में। नेक्स्ट इस कैंडल के ले लो, लो कितना है 225 समथिंग, राउंड फिगर में 225 ले लो। हाई कितना है 237, इधर 5 और उधर 7, 12 पॉइंट का डिफरेंस है। इसको ले लो, इधर का 4 पॉइंट, अच्छा 5 पॉइंट मान लो, और उधर का ऑलमोस्ट कितना 45, अच्छा उधर 45 हाई लगा है 245 में, और इधर लो है 234 में, मतलब 5 मान लेता हूँ, 5 पॉइंट 5 पॉइंट 10 10 पॉइंट के आसपास ही है। इसका देखो, ये 41 है और ये 54 है, इधर 9 पॉइंट, उधर ऑलमोस्ट 4 पॉइंट, 13 पॉइंट के आसपास। इधर देखो 47, दैट इज 247 और 62। ठीक है। तो ये जितना भी कैंडल बन रहा है नेचुरल गैस का, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, अच्छा छोटा एक कैंडल मैं लेता हूँ, छोटा कैंडल को देखो 245 लो है और हाई कितना है 250.7। दैट मीन्स 5 पॉइंट का हेर फेर हुआ है हाई और ले में इस दिन में। कैंडल थोड़ा सा छोटा बना है, मतलब ऑलमोस्ट इंडिविजुअल मोड है। ठीक है। ये कैंडल का देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लो और हाई में, सिर्फ लो और हाई हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इधर 3 पॉइंट, 40 बन गया, 50, 14, ऑलमोस्ट 17 या 18 पॉइंट के आसपास डिफरेंस है। ठीक है, छोटा कैंडल छोड़ दो। हाँ, तो ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जून का कहानी है, ये कैंडल छोटा बना, ये ठीक है। अच्छा, जो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है, वो ये है। देखो, गौर से देखो, 25 जून के बाद से, 25 जून के बाद से नेचुरल गैस का जो कहानी है वो नीचे ही गिरता गया, नीचे ही गिरता गया। यहाँ पर क्या था 241। ठीक है, और एकदम लो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक बार लगाया था 170 में। तो सोचो कितना प्रॉफिट हुआ। एक नेचुरल गैस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो बिग होता है उसमें क्वांटिटी का साइज होता है 1250, दैट इज 1250। ठीक है, अब 1250 के संग ये डिफरेंस मल्टीप्लाई करना है। अगर पोजीशन में कोई सेल करता है तो मैं पोजीशन में सेल करने का सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट ओपन होने के बाद देखने वाला बहुत सारे नुकसान हो गया, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, अगर पोजीशन सेल करते हो तो देखो, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं आफ्टर मार्केट हिस्ट्री, हम लोग देख रहे हैं। तो इसको देख के हम लोग को बहुत मतलब दिमाग में लालच आ सकता है कि अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, मतलब 240 से अगर हम लोग सेल करते तो ये 170 के आसपास, मतलब उधर 40 पॉइंट और उधर
30 पॉइंट, मतलब 70 पॉइंट, मतलब 70 × 1250, ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, लेकिन ये देखना जरूरी नहीं है। हाँ, ये 70-80 हज़ार का प्रॉफिट आप देखो, दिन कितना चला। यहाँ 25 जून का कहानी है और इधर 17 जुलाई 18 जुलाई का कहानी है, मतलब इतने दिन तुमको वो होल्डिंग लेके चलना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट होगा, अगर कोई सेल करता तो प्रॉफिट होता, लेकिन बात ये है कि देखो ये जो कैंडल बन गया था, ये दो ऑलमोस्ट दोजी जैसे कैंडल बना, ये इंडिसन मोड है। ये भी इंडिसन मोड है, देखो ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, मतलब ये जो लेयर है ये सपोर्ट का लेयर है। इसके बाद मार्केट तुरंत ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, इसके बाद मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। गया नहीं, कोई प्रेडिक्शन कोई ऐसे नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब इधर देखो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल, मतलब मार्केट ऊपर भी चला गया, आरएसआई भी देखो ऊपर में चला गया। लेकिन फिर भी क्या है, ऊपर में ये ऑलमोस्ट 9 और 26 का ये जो ये में होता है, ये आसपास आया। आसपास आने के बाद फिर से नीचे इसका जो डिरेक्शन, जो प्रोग्रेस है वो जारी रहा। ठीक है, तो अगर कोई होल्डिंग में रख सकता था, बहुत सारे प्रॉफिट होता, वो बात का कहानी है। लेकिन मेरे आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग नेचुरल गैस में इंट्राडे अगर करेंगे तो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, नेचुरल गैस में अगर इंट्राडे करना चाहते हो, ठीक है, तो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन वो होगा, वो प्रीवियस डे का, मतलब प्रीवियस 3-4 दिन का एनालिसिस करो डे कैंडल में, कि डे का लो डे का हाई कितना हुआ है। मान लो मैं इस कैंडल से पकड़ता हूँ, डे का लो कितना है 180, डे का हाई कितना है 191, 10 पॉइंट का डिफरेंस। नेक्स्ट दिन देखो 10 पॉइंट का डिफरेंस ही होगा, उसका आसपास प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देखो 178 है, 186 है, कितना हुआ 8 पॉइंट के आसपास। इसको देखो, इधर 8 पॉइंट, उधर 177, मतलब 3 और 8, ऑलमोस्ट 11 पॉइंट के आसपास। इधर देखो 82 और 90, 8 और 9 पॉइंट के आसपास। इधर देखो 79 और 87, 8 पॉइंट के आसपास। तो मतलब आज का मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, तो आज का डेट कितना है 22 अगस्त। तो आज का मैंने जब ट्रेड लिया था, मैंने ज़्यादा देर तक वेट नहीं किया क्योंकि नेटवर्क का कुछ इश्यूज था, तो इसलिए मैंने तुरंत निकल गया। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन, मैं जिन जिन को प्रेडिक्शन मैंने ये दिया था, ठीक है, मतलब मार्केट जब चल रहा था 182 के आसपास, तब मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था। तो जब 182 के आसपास चल रहा था, तो मार्केट का हाई था, हाई दिखा रहा था 184, और मैंने एंट्री लिया था 182.10 के आसपास मैंने एंट्री लिया था। मतलब करीबन दोपहर में 3 और 4 बजे के बीच में, 3 PM बिटवीन 3 PM एंड 4 PM के आसपास मैंने ये ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मैंने देखा कि प्रीवियस 3 4 5 दिन से हाई और लो का डिफरेंस क्या था, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट या 10 पॉइंट के आसपास डिफरेंस था। तो मैंने जब एंट्री लिया वो था 182, और क्योंकि ये डाउनवर्ड में चल रहा है, तो मतलब हाँ, मेरा स्टॉप लॉस एक मैंने रखा था कि हो सकता है कि आज ग्रीन कैंडल बना दे स्टार्टिंग में। मतलब सुबह से 3 साढ़े 3 बजे तक तो रेड कैंडल ही था, तो ग्रीन होने का चांसेस कम था। तो इसलिए मैंने देर से एंट्री लिया, ताकि कैंडल थोड़ा सा बन जाए डे का कैंडल। मतलब देखो, मैं दिन का कैंडल में क्यों गौर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर दिन में नेचुरल गैस का जो डिफरेंस है हाई और लो का, वो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट से 10 पॉइंट के आसपास है। तो अब देखो तुमको एंट्री जहां पर लेना है वो तुम्हारा बात है। मैं तो एंट्री लिया था, ऑलमोस्ट हाई लगाया था 18, देखो हाई यहाँ पर ऊपर में लिखा है, हाई यहाँ पर ये ऊपर में लिखा है। ठीक है, गौर से देखो। तो मैंने जब एंट्री लिया था 182.2, हाँ 2 ऐसे 2 में मैंने एंट्री लिया था, तब मैंने देखा कि उसका हाई था 184। अब अगर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 10, अगर ये डाउन जा रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है, अगर कोई भी बंदा आज का नेचुरल गैस फ्रूट अगस्त का
5 मिनट का चार्ट देखेगा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, 5 मिनट का चार्ट देखेगा, वो भी दिखेगा कि सुबह से दोपहर 3 बजे तक ये डाउन ही चल रहा था, तो ग्रीन नहीं बनाया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि ये और भी डाउन जाएगा, और मेरा हाई 184 तो वो तो फिक्स पहले ही था। ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा था, रेड कैंडल बन रहा था, तो लो जब बनेगा 10 पॉइंट का डिफरेंस बनाएगा। हाँ, उससे भी ज्यादा पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट 8 पॉइंट के आसपास ले लेने के लिए। मैं उससे भी कम लिया था आज, क्योंकि मेरा नेटवर्क का इशू था, ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी एंट्री ले लिया था, 3-4 पॉइंट मैंने एंट्री लिया था, ठीक है। तो मैंने, अच्छा अब यहाँ पर देखो, कोई बंदा, अगर अगर मैंने मैंने ये एंट्री क्लोज ना किया होता तो मुझे कितना पॉइंट मिलता देखो, मुझे 12 पॉइंट के आसपास मिलता है, क्योंकि लो वहां पर वहां पर टॉप में देखो, लेफ्ट टॉप में लो वहां पर क्या दिखा रहा है, 170.80। तो अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ 171 ही है लो, 171। तो फिर भी मेरा 10 पॉइंट के आसपास वहां पर आ जाता। और अगर मैं एक बिग ले लेता, फिलहाल मैंने बिग नहीं लिया था, मैंने लिया था मिनी लिया था, ठीक है। तो मिनी में रहता है 250 क्वांटिटी रहता है मिनी में, ठीक है, 250 क्वांटिटी रहता है। तो अब अगर मैं बिग लेता तो करोड़पति बन जाता, क्योंकि मेरा एंट्री था 182 में, और अगर मैं 171 तक, अच्छा ठीक है, मैंने अगर 172 तक ही अगर मैं रखता तो मेरा 10 पॉइंट इंटू 1250 पॉइंट का प्रॉफिट होता, क्लियर। तो ये है कहानी। आप इसका 5 मिनट का चार्ट थोड़ा सा देख लो, देखो। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये EMA क्रॉस 5-10 कर लो, या तो फिर 5-15 कर दो, 5-15 करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत कुछ इंडिकेटर मैंने यूज किया, उसको मैं यूज कर देता हूँ फिलहाल। RSI को देखो, और यहाँ पर और एक इंडिकेटर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, वो है MACD। MACD अभी मार्केट में बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। अगर RSI ठीक ठाक सिग्नल ना भी दे तो MACD बहुत अच्छा खासा सिग्नल देता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने सुबह में एंट्री क्यों नहीं लिया, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, मार्केट रेंज बाउंडिंग हो रहा था, देखो। आ, आज कितना तारीख था? आज तो 12 के बाद 23 बन गया, लेकिन 22 तारीख का कहानी मुझे देखना है। 22 तारीख कहाँ पर? 21 अगस्त दिखा रहा है, अच्छा इधर है। तो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप शायद डेटा ठीक ठाक दिखा रहा है शायद। एक्चुअली मार्केट क्लोज हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, डेटा 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 ठीक दिखा रहा है। नहीं, डेटा ठीक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि देखो आज डेट है, आज डेट है 23, मतलब मुझे 22 का चार्ट देखना है, लेकिन इसमें 22 नहीं दिखा रहा है, 21 शो कर रहा है। फिलहाल चार्ट तो वही है, रुको मैं देख लेता हूँ। चार्ट तो वही है। चार्ट ये नहीं है। आज का कैंडल इसमें गायब हो गया है, क्योंकि 12 बज गया, इसलिए इसमें दिखा रहा है। इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, चार्ट, हाँ इसमें इसमें दिखा रहा है, इसमें देखो।
एक्चुअली आफ्टर 12 o'clock थोड़ा सा सिंक्रोनाइज का प्रॉब्लम होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, इसलिए शायद ठीक तरह से नहीं दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है, उसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फिलहाल इसको देखो। हाँ, ये डेट और टाइम सही दिखा रहा है। 22 अगस्त, देखो 22 अगस्त, 22 अगस्त यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो नीचे से यहाँ से 22 अगस्त स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो मैंने एंट्री पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं सुबह ऑप्शन में एंट्री किया था, वो एक पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि ये कॉन्सोलिडेट मार्केट था, रेंज बाउंडिंग था, देखो इसमें, ठीक है, रेंज बाउंड था। देखो 183, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, छोटा छोटा बना रहा है 5 मिनट का टाइमिंग में। अब ये दोनों मार्केट गैप अप था आज। उसके बाद थोड़ा सा गिरने लगा। एमएसीडी पे यहाँ पर देखो ये कट, ऑलमोस्ट यहाँ पर आके कट किया। और आरएसआई तो पहले से ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो इसीलिए क्या है कि कमोडिटी मार्केट में एंट्री करने से पहले थोड़ा सा मार्केट को समझो कि मार्केट का डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है। और कोशिश करो कि टारगेट बहुत ज्यादा मिले, ऐसे कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट ये आ रहा है, कट कर रहा है। लेकिन दोनों ये जो लाइन है 5-10, अच्छा 5-10 को 5-15 कर देता हूँ। देखो 5-15 जो है, ऑलमोस्ट दोनों लाइन टच करके ही चल रहा है। ये जो एक शॉर्ट लेंथ और एक लॉन्ग लेंथ होता है, तो शॉर्ट लेंथ काट करके डाउन नहीं हुआ, अभी भी डाउन नहीं हुआ। देखो ये 10:30 में, 10:45 में देखो डाउन नहीं हुआ, मतलब ऊपर में उड़ने का एक कोशिश ये कर रहा था। लेकिन ऊपर में उड़ने अगर कोशिश किया था, लेकिन फिर भी ऊपर में नहीं उठा। देखो हैमर बना रहा है, हैमर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। हैमर बताओ या शूटिंग स्टार बताओ, कुछ भी। तो ये पैटर्न मतलब गिनने का ये कोशिश कर रहा है। तो इसमें कट हुआ, देखो इसमें 11:20 में कट गया। फिर भी यहाँ पर दोजी बना रहा है, यहाँ पर भी दोजी बना रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट रेंज बाउंड है, ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट है। तो अब देखो एंट्री कहाँ पर था, एक एंट्री यहाँ पर था, मतलब 12:40 में क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये जो मैं कैंडल दिखा रहा हूँ 12:45 का कैंडल, ये कैंडल जब बन रहा है मतलब बॉटम से, यहाँ पर एक एंट्री होगा 182.94 के आसपास। अगर एंट्री करोगे तो इसका हाई लगा था ऑलमोस्ट 183.80, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट मिलता, कैंडल यहाँ पर 5 मिनट में लंबा दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट ही मिलता, ज्यादा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो फिर भी देखो वहां पर जो हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर से रेड कैंडल बनाया। तो मैं एक चीज में, मैं एक वीडियो में मैं बताया था कि जब भी बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, तो ऑपोजिट दिशा में वो कैंडल खत्म होने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लो। ये रिस्की ट्रेड है, लेकिन हो सकता है। मतलब ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये क्लोज हो गया, इमीडिएटली एक रेड कैंडल बनना चालू हो गया, अभी सेल दो कर दो। तो अगर 183 में सेल करोगे, देखो कहाँ तक मिलेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर 183.2 में, 183.6 में सेल करते हो, 183.2 में तुमको मिल जाएगा प्रॉफिट 0.4 पॉइंट का, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आके 183.3, फिर भी ये उतना अच्छा खासा टारगेट नहीं दे रहा है, ठीक है। देखो अभी देखो ये पैटर्न, देखो ये एक लेवल बना रहा है यहाँ पर, ये एक सपोर्ट बना के ऊपर में चल रहा है। लेकिन फिर भी एक बात क्या है ना, मार्केट कभी भी अगर गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है, वो नियरेस्ट गैप को फिल करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो देखो ये कोशिश जारी था, कहाँ तक कोशिश जारी था, अगर 12:35 तक। फिर भी नीचे में नहीं आया, ऊपर में चला गया। लेकिन ऊपर में चल चल जाने के बाद ये फिर से कोशिश किया नीचे में आने के लिए। और ये 3 बजे के बाद जब मैंने एंट्री लिया था, ठीक है, मैंने एंट्री कहाँ पर लिया था, हाँ इसके आसपास ही मैंने एंट्री लिया था। नहीं, थोड़ा सा डाउन है, उसके बाद मैंने एंट्री लिया था 182.2 में, मतलब हाँ 4 बजे के आसपास, 3:30 के बाद मैंने एंट्री लिया था। थोड़ा समझ के, क्यों, मैंने एक्चुअली देखा नहीं मार्केट, ये एक बात है। अगर मैं देखता ये जो 3:15 के बाद ही मैंने एंट्री ले लेता,
क्योंकि जब ये डाउन करके बड़ा सा रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है, तब ये नीचे ये जो सपोर्ट का लाइन था इसको तोड़ने के लिए ही आ रहा है। मतलब ये गैप को फिलअप करिएगा। और गैप मतलब यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास क्या था, 183.28। तो गैप का डिफरेंस क्या है, 181। मतलब 2 पॉइंट का मेरा मुनाफा तो था ही। तो अगर मैं बिग लेता तो क्या होता, 2000 का मुनाफा। ठीक है, मतलब 1250 इंटू 2, 25 रुपए का मुनाफा हो जाता। तो ठीक है, फिलहाल उतना मुनाफा नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, ये जो मार्केट गिरना शुरू किया, ऐसे नहीं कि गिरते गिरते सीधा एकदम पाताल लोक चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये रिट्रेस करने के लिए, करेक्शन करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आता है। ठीक है, ये ईएमए का जो लॉन्ग लेंथ है उसको थोड़ा सा टच करता है। बहुत सारे लोगों का ये स्टॉप लॉस खाता है। खाने के बाद फिर से रेड कैंडल बना के डाउन होता है। देखो यहाँ पर वैसे ही बना है। और साइड बाय साइड आरएसआई को भी देख लेना, स्टोकास्टिक आरएसआई, और साइड बाय साइड यहाँ पर एमएससीबी को भी देखते रहना। देखो रेड कैंडल बनाया इसके आसपास, देखो ये पहले रेड कैंडल बनाया, यहाँ पर बाई होगा, यहाँ पर जाके ये क्लोज हो जाएगा, फिर से उसके बाद ये सेल होगा। देखो ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पर दोजी बना, मतलब इंडिविजन ऊपर जाने का चांसेस है, ट्रेंड चेंज होगा। तो फिर से रेड कैंडल बनाया, देखो ये ग्रीन कैंडल बना के बाद ऊपर चला गया, और ये धीरे 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 ये लॉन्ग लेंथ को ईएमए का टच किया। ठीक है, उसके बाद फिर से डाउन होने चालू कर दिया। लेकिन थोड़ा सा ये नजरिया देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ 3 साढ़े 3 के आसपास 183 में अगर कोई यहाँ पर सेल करता तो तो देखो पूरा डाउन हुआ, फिर से लॉन्ग लेंथ को टच किया, डाउन हुआ, लॉन्ग लेंथ को टच किया, डाउन हुआ, लॉन्ग लेंथ को टच किया, ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ये पूरा कहाँ चला गया, ये पूरा पाताल लोक में चला गया। ठीक है, पूरा ये पाताल लोक में चला गया। देखो ऑलमोस्ट डाउन कितना था, डाउन था 170.8 के आसपास डाउन था। तो मतलब कोई अगर ये सेफ जगह में सेल करता 182 पॉइंट, मतलब 183 के आसपास, उससे पहले देखो सुबह का 9:15 के बाद जब मार्केट ओपन होता है वहां से 3:30 तक कोई ढंग का एंट्री नहीं था। छोटा मोटा एंट्री तो था, छोटा मोटा टारगेट भी था, लेकिन कोई ढंग का एंट्री था ही नहीं। लेकिन एंट्री चालू हुआ 3:30 बजे के बाद। यहाँ पर सेल कर दो, और सेल करते 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 करते, हाँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस तुम कहाँ, स्टॉप लॉस का एपेटाइट तुम्हारा कितना कहाँ तक है वो तुमको देखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये अगर क्लोज करते तो यू वुड गेनर। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट दिन देख लेते हैं। जो ये प्रॉफिट नहीं किए हो वो नेक्स्ट दिन कर लेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन फिलहाल और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये 9 बजे के आसपास ये कहानी है। तो कमोडिटी मार्केट एंड होता है 11:30 में। कोशिश करना कोई भी बंदा अगर ट्रेड लेते हो तो 8:30 के बाद ही वो ट्रेड क्लोज कर देना। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन सेल ट्रेड में तुम जब बाई करोगे कोई सेलर तब नहीं रहेगा कि तुमको देंगे और तुम बाई करोगे। या तो फिर अगर तुम बाई ट्रेड कर रहे हो तब कोई बायर नहीं रहेगा कि तुम्हारा जो सामान है वो खरीदने के लिए। तो इसलिए क्या है कि 11 मतलब 30 तक मत रुको, 8:30 के बाद ही क्लोज कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन होता है, और करेक्शन तो यहाँ पर बढ़िया हुआ था। करेक्शन देखो 171 से करेक्शन कहाँ तक हुआ था, ये हाई लगाया था, क्या हाई लगाया था 176, मतलब ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का करेक्शन हुआ था। तो अगर तुम मान के चलते हो कि और भी पाताल लोक के अंदर में मुझे जाना है, तो यहाँ पर तुम्हारा वो प्रॉफिट कम हो जाता। ठीक है, तो कहानी ये है। तो फिलहाल चलो सभी लोग, गुड नाइट। थोड़ा सा एनालिसिस मैंने कर दिया, और थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ।
ज़्यादा नहीं कर पाया, 10 पॉइंट मैंने नहीं ले पाया क्योंकि नेटवर्क का इशू था। लेते तो बहुत अच्छा होता। फिलहाल कोई बात नहीं, हम सब होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है। चलो, खुदा हाफिज। एंड कीप वॉचिंग। लाइक करो चाहे ना करो, तुम्हारा मर्जी। सब्सक्राइब भी कर सकते हो चाहे ना कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है। फिलहाल ज्ञान बांट रहा हूँ फ्री में। ज्ञान ले लो और खुद का तरक्की करो। चलो, खुदा हाफिज। गुड नाइट।